थे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? जन होता है एक चार्ज के अराउंड एक। बोलो बोलो, तुम बोलो। किसी भी चार्ज के आसपास में वह जगह जहां पर उस चार्ज को इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाए उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। साकिब, एग्री करते हो? साकिब, पॉइंट हाँ सर बोल। है ना। तो एक मेरे को कोई एक सवाल का जवाब देगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती कभी? साकिब तुम बोलो, उदय का नेटवर्क डिस्टर्ब दे रहा है। बोलो, फास्ट बोलो, उसके बाद हम आगे करेंगे। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? बोले सर। बोलो। हाँ सर, अगर वो ऐसा करती है इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट में दो टेंजेंट लगेंगे और दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक ही ई पॉइंट पर, और जो असंभव है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही तुमको समझना है। ठीक है। समझ तो आया ना कि मतलब उसका मतलब ऐसी डेफिनेशन सा रट लिया, उसका समझ आया ना मतलब उसका। नहीं आया तो लास्ट लेक्चर का ये वाला पार्ट फिर से देख लें, तुमको आ जाएगा। पर आई गेस तुमको आ भी गया समझ में। ठीक है। चलो। तो इस लेक्चर में हमको बात करनी थी, मतलब लास्ट लेक्चर में तो हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है आपका स्ट्रेंथ, ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, है ना। देखो जैसे कि ये चार्ज है आपका, चार्ज के आजू बाजू में जो स्पेस क्रिएट होगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है। ये स्पेस, बस स्पेस की बात करें। अगर हम उसकी बात करें कि यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात करें तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको क्या बताया था? फॉर्मूला ध्यान है आपको उसका? फॉर्मूला तो मैंने बताया नहीं था, उसका मतलब क्या बताया था? इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, है ना। ठीक है बच्चों। तो यही था, इट इज डिफाइंड एज हाँ सर। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अब उसके बाद मैंने लिखवा था इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये वाली मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी, आज की कहानी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, बात बराबर है। इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है। ऐसी डेफिनेशन, यानी इट इज इक्वल टू, ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इट इज डिनोटेड एज इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि एफ, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। चलो ये फॉर्मूला अभी अभी मत लिखो आप, पहले एक्सप्लेन करता हूं मैं कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। देखो तो चार्जेस को ना यहाँ हम बांटते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। लिखो इसमें सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। ठीक है। सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, ये लिखो। ठीक है। इस हेडिंग में सबसे पहले सोर्स चार्ज लिखना। पेपर में डेफिनेशन नहीं आएगी, मतलब मे बी बहुत कुछ चांसेस है हल्का सा एमसीक्यू में पूछ सकता है कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, उसका बेसिक फंडा क्या होता है, जरूरत क्यों पड़ती है। लेकिन डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं, समझना है आपको सोर्स चार्ज क्या होता है। तो इसमें लिखना पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ईएफ लिखूंगा। ठीक है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड को ईएफ लिखूंगा। इलेक्ट्रिक फोर्स मेरे को लिखना हो तो मैं इलेक्ट्रिक पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दूंगा। कोशिश करना आप पूरा पूरा लिखो, क्योंकि अगर आपकी ये हैबिट लग गई, आपने एग्जाम में लिख दिया तो आपको पूरा क्रॉस लग जाएगा। ईएफ मैं लिख रहा हूँ, ईएफ का नोटेशन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ईएफ जहां जहां आप मेरे को लिखते हुए दिखे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखना है। ठीक है। और एक चीज मैं साथ साथ बता रहा हूँ, जहां जहां मैं ईएफ लिखूं आपको उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स मत समझना। समझ आया ये पॉइंट? यस सर। कुछ बोल रहे होते? चलो। तो पॉइंट चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सोर्स चार्ज क्या होता है? वो
एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या फिर कह सकते हो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है, तो इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। एक तो सोर्स चार्ज लिखा है ये रहा। दूसरा वाला क्या है, क्या टेस्ट चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा? देखो करेगा टेस्ट चार्ज भी, लेकिन इसका काम क्या है वो लिखते हैं पहले। इसमें लिखना टेस्ट चार्ज में infinitesimally small charge which experience electric field of source charge। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, मैंने बोल दिया है। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। मैं दोनों का मतलब समझाता हूँ आपको। देखो बच्चों, हमने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को, वो तो हमने निकाल लिया था फॉर्मूला। फॉर्मूला कोई मेरे को बोलेगा? साकिब जरा बोलना, फॉर्मूला क्या लगता है इनके बीच में? बोलो, याद होना चाहिए ना। इसलिए मैं रिवाइज कराता हूँ आगे कुछ मिनट के लिए। बोलो बोलो साकिब, फोर्स का फॉर्मूला। वॉइस नहीं आ रही है तुम्हारी। वॉइस नहीं आ रही, कोई नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। ये इसके इक्वल होता है, फोर्स का सर हाँ, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। केवल इतना ही होता साकेत? हेलो, केवल इतना ही होता है? इक्वल टू सर आर, F इक्वल टू आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। F इक्वल टू आर, F इक्वल टू आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है। सर बोलो। नहीं, K आता है यहाँ पर, 1/4 पाई आता है यहाँ पर। और वैक्यूम की बात करें तो 1/4 पाई आता है। साकेत ये याद रखना है बच्चे, K भी लिख सकते हो, ठीक है। अरे याद करो ना, Q1 Q2 ये बताया था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बताया था। इन दोनों को जब मिला देते हो तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाता है। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट आता है, तो उसको लिखते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये होता है, याद नहीं है? ये वाली चीज यही पूछ रहा था मैं, ठीक है, इसको याद रखा करो साकिब। हाँ सर, हाँ सर। होता है K के इक्वल, है ना। अब हमने फोर्स तो हमने निकाल लिया। अब हम थोड़ा और अपने डिस्कशन को और ऊपर कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो ठीक है, F फोर्स लग रहा है। अच्छा, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, चाहे अभी क्लास देख रहे हो या रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि ये जो फोर्स की वैल्यू है ना बच्चे, ये वो फोर्स है जो दोनों के ऊपर लग रहा है। इसके ऊपर भी यही फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर भी यही फोर्स लग रहा है, यानी कि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज अगर Q2 है, तो याद रखना है कि F फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा है और F फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा है। दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बराबर है, उसकी वैल्यू इसी से है। तो ये ऐसा कोई बोले ना कि बताओ इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, दोनों का फॉर्मूला बताओ। तो दोनों के ही ऊपर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला यही है, दोनों का यही फॉर्मूला। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला, इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला। ये फोर्स कॉमन है और दोनों के ऊपर लग रहा है, ठीक है, ये चीज थी। चलो ये तो बात हो गई बेसिक, मैंने आपको याद दिला दिया, लेकिन आपको याद पहले से रखना है इसको। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये चार्ज फोर्स तो दूसरे चार्ज पे लगाएगा, लेकिन फोर्स लगाने से पहले अभी मान के चलो दूसरा चार्ज है तो इस पे फोर्स जरूर लगाता। अभी दूसरा चार्ज नहीं भी अगर, लेकिन मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी यहाँ पर, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी, है ना, जो मैंने दिखा भी रखा है पहले से ही, मैंने जो बना रखा था, ये जरूर होगी। अब हमारा काम यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालने का। तो देखो, अभी हमने नहीं देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है।
मैंने आपको अब तक ये बताया कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी फील्ड पूरे रीजन में ऐसे, अगर अकेला चार्ज है तो उसकी कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक चली जाएगी। अब हमको निकालनी है वैल्यू। मान के चलो यहाँ एक वैल्यू है, तो बच्चे हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये निकालने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर कितनी होगी, जो कि मान के चलो इससे r डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर ये r डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट P है। यहाँ पर हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी बच्चों? साकिब मेरे को जरा बताना, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने रेड से बनाया वैसी होगी या जो मैंने ब्लू से बनाया है ऐसी होगी? बताओ। पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ब्लू से बना है सर वैसे होगी। जो रेड से बनाया वो क्यों नहीं होगी बताओ? बोलो साकिब, जो रेड से बनाया वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर वापस नहीं आएगी ना, चार्ज से निकल कर पी पॉइंट पे जाएगी उधर अ, इलेक्ट्रिक फील्ड। साकिब तुमने बहुत अच्छा बोला बच्चे, मतलब बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। लेकिन साथ साथ में मैं एक तुमको देखना चाह रहा हूँ कि तुमने जो सही जवाब दिया उसमें कंफ्यूज तो नहीं हो ना दूसरी सिचुएशन के लिए। अब मेरे को बताओ, अब ये नेगेटिव है, इसकी वजह से यहाँ कैसा होगा? जो ब्लू बनाया वो होगा या जो रेड बनाया है वो होगा? क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज है, अब क्या होगा पॉइंट P पर? जो ब्लू बना है सर। वेरी गुड साकिब, बहुत अच्छे, यानी कि तुमने रिवाइज कर रखा है लास्ट लेक्चर, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वाली होगी जो मैंने ब्लू से बना रखी है, पॉजिटिव से हमेशा दूर जाएगी, नेगेटिव की हमेशा तरफ आएगी, ठीक है, यही बात आपको याद रखनी है, वेरी गुड साकिब। चलो, तो यही है कि पॉइंट P पर जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर है इससे, उस वहां पर हमको निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का ना हमको कोई फॉर्मूला अब तक नहीं पता। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे डिफाइन कर रखा है ना, उससे हम उसका फॉर्मूला निकालते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसे डिफाइन कर रखा है कि ये चार्ज है, इस चार्ज को पहले नाम दे देते हैं, मान के चलो कैपिटल Q, और ये प्लस साइन है तो प्लस भी लगा सकते हो, प्लस Q चार्ज है ये वाला। अब प्लस Q की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ। हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास, लेकिन कौन सा फॉर्मूला है? फोर्स का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे? हम फोर्स की मदद लेंगे। फोर्स की मदद कैसे लेंगे? एक चार्ज ले आएंगे, एक चार्ज हम बहुत दूर से लाए, मान के चलो एक चार्ज हम लाए यहाँ पर, हमने रख दिया उस पॉइंट पर जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। मान के चलो यहाँ पर इस पॉइंट P पर मैंने रख दिया इस चार्ज, इसका नाम दे दो Q, स्मॉल Q, ये और ये प्लस है ना तो प्लस Q, स्मॉल Q, ठीक है। अब क्या है, हमको ये फोर्स पता है, साकिब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या जो मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू K Q1, या फिर Q1 Q2, तो यहाँ पर कैपिटल Q और स्मॉल Q है, ये है फोर्स, तो उनके बीच में ये है। अब तक इतना हमने पढ़ा था पहले, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इसका फॉर्मूला ही यही है तुम्हारा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट कभी भी बोला जाए ना तो उसका मतलब कि डिवाइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि ये फोर्स, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि पर यूनिट क्यू। तो देखो ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है कि जो भी फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं पॉइंट P पर निकालने के लिए, तो हम कैसे उसको निकालेंगे? जो भी यहाँ पर हम एक चार्ज लेंगे, पहले हम एक चार्ज लेंगे, और जो कुछ भी फोर्स लग रहा हो ना वो वाला फोर्स लिख दो और उसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो? उससे जो चार्ज हम लेकर आए थे। लेकर कौन सा चार्ज आए थे साकिब? हम प्लस क्यू लाए थे या माइनस प्लस क्यू लाए थे, यानी कि कैपिटल वाला प्लस क्यू लाए थे या स्मॉल प्लस क्यू लाए थे? दोनों में से कौन सा लेके आए थे हम? कैपिटल वाला प्लस क्यू। साकेत नहीं, ये हम लेके नहीं आए थे, इसकी तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी है। ये वाला जो कैपिटल क्यू है ना, ये वाला जो है, इसकी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ निकालनी है पॉइंट P पर। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं पता हमको। कौन सा फॉर्मूला पता है हमको? फोर्स का फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ रखा है। तो एक काम करते हैं, एक चार्ज Q ले आते हैं, ये वाला स्मॉल Q ले आते हैं और उसको वहां रख देते हैं जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वहां हमने रख दिया। अब इस फोर्स को निकाल लिया,
है ना, फोर्स का फॉर्मूला निकाल दिया। अब जो भी हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला ना, उसको डिवाइड कर दो किससे, उससे जिस जो चार्ज तुम लेके आए थे। कौन सा चार्ज लेके आए थे? ये वाला चार्ज लेके आए थे, यानी कि ये Q से डिवाइड कर दो, समझे? तो तुम्हारा यस क्या आ जाएगा, तुम्हारा इसको डिवाइड करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू अच्छा, एक आधी चीज वैसे मेरे को और लिखवानी थी, मैं इसको एक्सप्लेन ही करने लग गया, ये जो डेफिनेशन लिखवाई है। तो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज में अभी बता देता हूँ, चलो ये एक्सप्लेन कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका इक्वल होता है F, इसका फॉर्मूला F बाई Q, ठीक है। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिफाइन ही किया। ये कहाँ से आया बच्चे, फॉर्मूला कहाँ से आया? ध्यान देना, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला आया यहाँ से आया फॉर्मूला, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ना, वहां से फॉर्मूला आया, तो वही है, इसको अब हम यही लिख रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला हमको पता ही है, ये रहा फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में, अभी फिलहाल हम बात करते हैं केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में। इन मैग्नीट्यूड वाइज भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड के लिए भी आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू F बाई Q। तो फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन भी अभी मैं तो आपको थोड़ी देर बाद समझा दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला ये था, है ना। तो लिख लेते हैं इसको, K Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन में क्या था? अपॉन में ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्स तो हमने पूरा लिख दिया ना, ये वाले चीज हमने यहाँ रख दी। अब ये हमने तो लिख लिया पूरा, अब अपॉन में स्मॉल क्यू लिख रहे हैं। स्मॉल क्यू कौन सा चार्ज होना चाहिए? जो हम बाद में लेके आए हैं, है ना। तो उसको लिख देते हैं यहाँ पर। कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है साकेत? नहीं सर, नहीं दिख रहा, मेरे को तो दिख रहा हाँ है। सर, ये अपॉन के बाद क्यों लगाएं स्मॉल? ये देखो, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गए, है ना। तो हम पे क्या रिजल्ट आया, हम पे क्या बचा? हम पे ये बचा कि E इज इक्वल टू K सर उदय नहीं है सर। स्क्वायर। उदय बीच में आ रहा है और कनेक्ट हो रहा है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, वो आ जा रहा है आ जा रहा है, उसका नेटवर्क मतलब काफी डिस्टर्ब दे रहा है। आई गेस रिचार्ज नहीं है उसके पास, तो हॉटस्पॉट से कर रहा है वो, हॉटस्पॉट भी खराब ही है उसका, ठीक है। तो चलो, अभी मतलब हॉटस्पॉट अच्छा नहीं चल रहा उसका। तो फिलहाल इस पे बात करते हैं वापस से कि E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ आया? ये देखो, Q से Q कैंसिल हो गया, क्या बचा? K बचा, Q बचा और बस R बचा, और कुछ बचा? और कुछ नहीं बचा, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। समझ आया? तो इसको अगर खोल के लिखेंगे कि K की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्योंकि हम मेजोरिटी केसेस में ना अगर वैक्यूम की बात करते हैं, तो यहाँ वैक्यूम के लिए लिख देते हैं नॉट 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 होगा लगा। ना क्या बोले? सर? नहीं सर, वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेरी एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब देखो, एक आधी चीज मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूले के बारे में। इस फॉर्मूले में कौन कौन से चार्ज आ रहे हैं? क्या दोनों चार्ज आ रहे हैं? नहीं सर, कौन सा, सिर्फ फिर ये कौन आ सा रही है चार्ज है? इक्वल। एक आ रहा है बस, और वो एक कौन सा? जिसकी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो वाला, या फिर जो हम चार्ज लेके आए थे वो वाला? जो हम चार्ज लेकर आए थे वो वाला। देखो, इस फॉर्मूले में आपको कौन सा चार्ज दिख रहा है? देखो, कैपिटल क्यू दिख रहा है या स्मॉल क्यू दिख रहा है? इस कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू वो चार्ज है जो हम लेके आए थे, या वो चार्ज है जो जिसकी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, जो पहले से रखा हुआ था? अच्छा, मैं आपको एक चीज वापस से तो फिर से एक्सप्लेन कर देता जो हूँ। पहले से सर रखा हुआ। हाँ एग्जैक्टली पहले से रखा हूँ, मतलब कि जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पॉइंट पी पर निकालनी है। देखो, इस पॉइंट पी पर मेरे को किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? मेरे को इसकी निकालनी है। ये मत बोलना कि इस स्मॉल क्यू की निकालनी है। स्मॉल क्यू की निकालनी है, इसलिए हमने इसको लेके आए, हमने स्मॉल क्यू में रख दिया। स्मॉल क्यू में उसको जानबूझ के लेके आए बच्चों। हमको किसकी निकालनी है? हमको इसकी निकालनी है जो यहाँ पर रखा था। उसकी कभी नहीं निकालनी जिसको हम बाद में लेकर आए थे, ठीक है। एक आदि मैं आपको और एग्जांपल लूंगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है, तो अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि इस फॉर्मूले में आपका केवल वही चार्ज दिखेगा जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको। यानी कि देखो, मान के चलो ये चार्ज है Q1, Q1 चार्ज है ये। अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट ए पर, जो कि इससे कितनी दूरी पे? x डिस्टेंस की दूरी पे है। तो साकिब बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा?
देखो फोर्स का फॉर्मूला, अगर कोई चार्ज होता, मान के चलो कोई चार्ज होता यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट होता, तब फोर्स का फॉर्मूला क्या आता? ओके, तब फोर्स का फॉर्मूला क्या आता? तब फोर्स का फॉर्मूला जो आता वो आता K इज इक्वल टू, आई मीन F इज इक्वल टू K Q1, ये वाला चार्ज लिख दो पहले Q1, फिर उसके बाद ये वाला चार्ज लिख दो Q2 अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। फोर्स ये लिख दो, ठीक है, ये ठीक है, सॉरी। अब क्या है, हमको ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकालनी है साकेत? Q1 की निकालनी है पॉइंट ए पर, या फिर Q नॉट की निकालनी है पॉइंट ए पर? हेलो, हाँ, तो बताओ हमको हाँ इलेक्ट्रिक सर, फील्ड, फोन आ गया था सर, कंटिन्यू। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको किसकी निकालनी है पॉइंट ए पर? Q1 की निकालनी है या Q नॉट की निकालनी है? सर हमको निकालना है सर क्यू नॉट। नहीं साकेत, देखो फिर से वापस से इस वाले में आते हैं। देखो एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना, इस सिचुएशन को मैं ना वापस से लेता हूँ। रखा हुआ है सर, देखो कैपिटल ये क्यू। चार्ज है, ये चार्ज है Q, है ना, कैपिटल Q। मेरे को इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर, ठीक है, पॉइंट ए पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो मेरे को पहले से पता नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैं एक चार्ज ले आया Q, Q छोटा Q, मैं चार्ज ले आया और मैंने उसको रख दिया यहाँ पर। अब मैंने निकाला फोर्स, फोर्स के फॉर्मूले से फोर्स निकाल लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के इस वाले फॉर्मूले से F बाई क्यू से डिवाइड कर दिया। तो ये वाला क्यू ना, ये वाला क्यू आपको हमेशा कैंसिल होता हुआ दिखेगा, कि जैसे हमने देखा ना यहाँ पर ये क्यू हमेशा कैंसिल हो जाएगा, जिसको आपने वहां रखा था जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो क्यू हमेशा कैंसिल हो जाएगा। केवल आपके फॉर्मूले में यही वाला क्यू बचेगा, ठीक है। तो कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई हम निकाल रहे हैं उसमें से चार्ज कौन सा लेना है? एक्चुअली चार्ज हमको वो लेना है फॉर्मूले में जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है। अच्छा एक चीज ना, एक बार समझ लो तुम इस चीज को ना, केवल एक बार समझ लो, बाद में बस नॉलेज के लिए समझ लो, बाद में तुमको उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखो किसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये ना अभी मैं तुमको केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक चार्ज क्यों ले, ऐसा नहीं है कि समझाने के लिए बोल रहा हूँ तो हम ऐसा नहीं करेंगे, असल में ऐसा ही करते हैं कि एक चार्ज क्यों ले आते हैं यहाँ पर और उसमें फोर्स निकाल लेते हैं कि उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्स आया उसको डिवाइड कर देते हैं उससे, किससे? जो चार्ज हम लेकर आए थे। तो ये तो चलो कंसेप्ट हो गया कि हमको करना क्या है, हमने निकाली कैसे, ये हमने निकाल लिया कि हमने निकाली कैसे। अब ना हमको क्या करना है, हमने एक ना फॉर्मूला ही देख लिया, ये फॉर्मूला देख लिया, इस फॉर्मूले का मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ तो आप बेहतर समझ पाओगे। देखो अब सिंपल सी सिचुएशन ये है कि एक चार्ज आपको दिया गया है Q1 चार्ज दिया है, आपको निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर, किसकी वजह से? Q1 की वजह से। तो आपको पता है ना कि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, मतलब पूरे रीजन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो Q1 क्या होगा, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर होगी। अब हमको ना उसका फॉर्मूला लिखना है कि कितनी होगी वो, तो फॉर्मूले में लिखना है E इज इक्वल टू के, फोर्स में हमने क्या पढ़ा था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स के लिए पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड के ना लिए यस। ना सेम फॉर्मूला है, बस एक चीज का अंतर है कि यहाँ पर फोर्स में आप दो चार्जेस को मल्टीप्लाई करते हैं ना यहाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ना आपको, कैपिटल। नहीं नहीं, कैपिटल स्मॉल तो केवल यहाँ पर देखो, अगर आप कैपिटल बोलो तो हम कैपिटल बोल देंगे, जो आपको लेने का मन है वो है। मैं अंतर क्या समझा रहा हूँ, ये इतना अंतर है कि फोर्स में क्या होता है, ध्यान से सुनना इस बात को, फोर्स में ये होता है कि दो चार्जेस होते हैं जिनके बीच में फोर्स लग रहा होता है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमको दिख भी रहा है फॉर्मूले में Q1 इंटू Q2, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पता है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल हम वो वाला चार्ज लिखते हैं जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए इस पर, ठीक है। हमको किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए साकेत? Q1 की चाहिए, इसकी चाहिए ना। हेलो,
देखो वॉइस नहीं आ रहा तुम्हारा साकिब। सर Q1 की चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। Q1 की चाहिए ना। देखो सिचुएशन मैंने क्या, हम कर क्या रहे हैं, वापस से मैं रिपीट करता हूँ। हम Q1 की, जो Q1 है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए हमको पॉइंट ए पर। तो हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला होगा, केवल इसमें से एक चीज और हट जाएगी। कौन सी हट जाएगी? जो चार्ज है ना, मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जो फॉर्मूला हम फोर्स के लिए लिखते हैं वही वाला फॉर्मूला आएगा, उसमें से केवल हम एक चीज हटा देंगे। और क्या हटा देंगे वो देखते हैं पहले। Q2 को हटा देंगे हम, इसलिए हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। यानी कि इस फॉर्मूले में ना आप केवल क्या लिखो, वो वाला चार्ज लिखो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। Q1 की निकालनी है ना, तो Q1 लिख दो यहाँ पर, जो यहाँ पर दे रखा है वो लिख दो। अपॉन में कितने डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, तो इसको x स्क्वायर कर दो। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और आसान है, समझे। चलो अब मेरे को यस सर, अगली यस सर। सिचुएशन देखो, मेरे को बताना फिर। ये है चार्ज Q0, और यहाँ पर डिस्टेंस ए पर हमको एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट पी। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी। किसकी वजह से? ड्यू टू Q0 की वजह से। ठीक है, प्रॉपर ऐसे लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालते हैं ना, तो दो चीजें बताते हैं, किसकी वजह से निकाल रहे हैं और कहाँ निकाल रहे हैं। तो वही है कि किसकी वजह से निकाल रहे हैं, Q0 की वजह से निकाल रहे हैं, है ना। Q0 की वजह से निकाल रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला में Q0 आएगा। और किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, पॉइंट P पर निकाल रहे हैं, तो उस पॉइंट P की दूरी आ जाएगी। तो बताओ साकेत, कौन सा फॉर्मूला लिखूं मैं, क्या लिखूं, बोलो यहाँ पर। E, E इलेक्ट्रिक फील्ड सर एट पास्ट ड्यू टू Q0। एट पॉइंट है ये लिखे साकेत, ये सर। पॉइंट लिखा है बच्चे, पॉइंट एट पॉइंट P ड्यू टू Q। तो फॉर्मूला बताओ मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर। E इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो। इक्वल टू सर K इंटू Q1 बाय एक्स स्क्वायर। K इंटू के इंटू, साकेत क्या यहाँ पर Q1 लिखा है, किस चार्ज की वजह से हम निकाल रहे हैं, Q1 की वजह से निकाल रहे हैं क्या, इसकी वजह से निकाल रहे हैं क्या? Q0 Q0, Q0 इक्वल यस, टू Q0 इक्वल नहीं, Q0 अपॉन, अपॉन एक्स अपॉन स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इनके बीच की दूरी कितनी है, अपॉन P बोलो बोलो। अपॉन A। ए, यस, ए का स्क्वायर। ठीक है, यस तो यस ये सर। ऐसे आपको निकालना है, तो बहुत इजी है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। यस एक छोटा सा मेरे को ये भी बता दो कि बताओ इसमें क्या होगा। इसमें मेरे को पॉइंट ए पर निकालना है, जो कि कितना डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस की दूरी पर है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू पॉइंट, ड्यू टू चार्ज क्यू, एक्चुअली ड्यू टू चार्ज, पॉइंट चार्ज लिख सकते हैं वैसे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट है छोटा सा, वो जानबूझ के मैंने बड़ा आपको समझाने के लिए दिखा रखा है, ये पॉइंट चार्ज है। यस पॉइंट चार्ज कहाँ पर है, वो पॉइंट, वो कहाँ पर निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। तो क्या लिखो फॉर्मूला क्यू साकिब, E इज इक्वल टू इक्वल टू K, आगे बोलो, K Q अपॉन आर स्क्वायर। Q सिंपल, अपॉन R। बहुत ज्यादा टफ यस है क्या, ये बहुत ज्यादा इजी है, यस सर। K Q बहुत ज्यादा टफ है, ज्यादा इजी है, ये हल्का फुल्का इजी है, हल्का फुल्का टफ है, क्या है बताओ ये। इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये निकालना, आगे मैं जितने भी देते जाऊं तो ये तुम्हारे लिए निकालना बहुत ज्यादा इजी है, या फिर बहुत ज्यादा ये टफ है, या हल्का फुल्का टफ है, कैसा है। इजी है इलेक्ट्रिक, सर। ए निकालो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालो, कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, होगी के Q2, चार्ज हमको Q2 दे रखा है इसलिए Q2 लिख दो, अपॉन कितनी दूरी है, आर है, आर स्क्वायर, खत्म, सिंपल, अपॉन R। खत्म। यस यस हम बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हमने देख लिया, तो उसके बारे में ना, वही इसके बारे में एक चीज और लिख सकते हैं, एक आधी चीज। हमने क्या क्या देखा अब तक, हमने देखा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने शुरू किया था एक्चुअली कल ही, लास्ट लेक्चर में देखा था, आज हमने यहाँ से शुरू किया। और क्या देख चुके हैं हम पहले, इंटेंसिटी होता है क्या, स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल रहता है।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अच्छा एक चीज और साकेत, तो यहाँ पर ना जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं ना उसको सोर्स चार्ज बोला जाता है, और जो हम फोर्स निकालने के लिए जो चार्ज लेके आए थे ना उसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है। ठीक है, तो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको बोला जाता है, और जो चार्ज को हम शुरू शुरू में लाए थे उसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है। तो वही चीज है सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। अब दोनों की डेफिनेशन देखना, पॉइंट चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो वो पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो हम यहाँ देख सकते हैं, तो वो तुम्हारा सोर्स चार्ज हो गया। और टेस्ट चार्ज क्या हो गया, इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल का मतलब होता है बहुत 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 ज्यादा छोटा, ठीक है, चार्ज विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर वो चार्ज है जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। समझ आया? तो इतना सा बेसिक सा मतलब है। तो उसके बाद हमने क्या देखा, हमने फॉर्मूला निकालना सीखा है ना। इसमें ये आप लिखिएगा नोटबुक में, यहाँ पर हमने फॉर्मूला निकालना सीखा है ना। उसके बाद ठीक है, एक आधी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी थी कि आप मतलब कि गो थ्रू हो जाए थोड़ा इससे। अब ना एक आधी पॉइंट लिखते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? स्केलर, ये एक मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिखना आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी साकेत, मालूम होगा तुमको? बोलो, मालूम है? हाँ सर मालूम तो है थोड़ा। स्टूडेंट नहीं दिख रहे, मैं जल्दी से बता देता हूँ, नोटबुक के ऊपर लिख लेना। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, नहीं अगर समझ आ रहा है कि क्या होता है स्केलर वेक्टर, तो तुमको जो एकदम फर्स्ट क्लास लिया था मैंने, उसमें मैंने अच्छे से बताया था, तो उसको देख ले। लेकिन साकेत ये चीजें बहुत बार आएगी, स्केलर वेक्टर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और क्या है जिसके पास डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड समझाते वक्त मैंने यहाँ पर तुमको इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन दी थी ना इसकी, कि बताओ कौन सी वाली है। देखो लंबाई तो दोनों की बराबर थी, ब्लू वाले और रेड वाले की लंबाई बराबर थी, वो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे थे। तो वो अलग अलग क्यों थे, अपनी डायरेक्शन की वजह से ही थे ना। तो डायरेक्शन तो होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो वही चीज मैंने लिखवा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है। अगला पॉइंट लिखना, इट इज डिनोटेड एज, किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड, है ना, ई के ऊपर वेक्टर साइन ई, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज, हाँ ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ना इसलिए इसके ऊपर वेक्टर। बाकी हम बस मैग्नीट्यूड की बात करें तो ऐसे ही, लेकिन प्रॉपर उसको डायरेक्शन भी बताना है तो वेक्टर साइन लगा के उसके डायरेक्शन के साथ बता देंगे उसको। वो भी हम सीखेंगे धीरे धीरे करके, उसको भी सीखेंगे। फिलहाल ये दो पॉइंट है। अब क्या है, एक चीज और लिख सकते हो इसकी, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट तुम बताओ साकेत क्या होगी इसकी एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या होगी इसकी एसआई यूनिट? देखो फॉर्मूला देखो, एसआई यूनिट निकालने के लिए ना बेसिक फॉर्मूला देखो। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, या फिर चार्ज भी बोल सकते हो क्योंकि अभी हमको डायमेंशन और यूनिट से लेना देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। वेरी गुड। तो ये फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है साकेत, बताना जरा। फोर्स फोर्स की सर F इक्वल टू के Q1 बाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कह रहे हो यूनिट क्या होती है इसकी, हम किस में नापते हैं फोर्स? अब तुम भी देखते हो क्या मीटर में नापते हैं क्या, या सेंटीमीटर में नापते हैं, या किलोग्राम में नापते हैं, या सेकंड में नापते हैं, किस में नापते हैं इसको? ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की? ऐसा यूनिट की सर Q। इसको लिख लेना, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। कॉपी, जैसा मैं आपको बताता हूँ बार बार कि जो आपका नोटबुक होता है तो उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा स्पेस होता है वहां पर भी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां भी लिख लिया करो। इसके लिखना, एसआई यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन होती है इसकी एसआई यूनिट। तो फोर्स की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन, है ना। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, ये तो मालूम होना चाहिए। तो देखते हैं मालूम है कि नहीं है, क्या होती है, क्या लिखूं मैं यहाँ पर? चार्ज की सर, क्या चार्ज की ऐसा यूनिट तो वही इलेक्ट्रिक चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। एसआई यूनिट क्या होती है कूलम इलेक्ट्रिक कूलम सर, चार्ज? कूलम कूलम। हाँ
एकदम टिप्स पे नहीं है चीजें, उसको रिवाइज करो साकेत। मैं टेस्ट भी लूंगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस तो न्यूटन पर कूलम, तो यानी कि न्यूटन यस ऊपर कूलम नीचे, तो बस वही चीज है। इसको यहाँ से फिलहाल रब कर दो, यहाँ मत लिखना, अभी समझाने के लिए लिखा था मैंने, अलग से ही लिखो इसको, बना ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को छोड़ दो वैसे ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, ठीक है, इसको याद रख लेना। कभी भी पूछूं ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। अच्छा एक ना, एक यूनिट और होती है जो आपको अभी मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा कि वो यूनिट क्यों हुई, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनिट क्यों होती है। अभी फिलहाल लिख लो उसको, वोल्ट पर मीटर। मैं देखो अभी मैंने न्यूटन पर कूलम बताया था, अभी मैंने आपको साथ साथ बता दिया वोल्ट पर मीटर, ठीक है। लेकिन जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको वोल्ट पर मीटर की बात करूंगा, ठीक है। तब मैं आपसे पूछूंगा कि बताना एक और ऐसा यूनिट क्या होती है, तो आपको ये जवाब देना है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि तब आपको याद रहता है कि नहीं रहता, देखता हूँ आप तब न्यूटन पर कूलम बोलते हो कि नहीं बोलते हो, ठीक है। आपके लिए टास्क है, ठीक है। चलो, तो ये था न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, इसकी ऐसा यूनिट होती है। चलो, अब क्या यस है, अब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये क्या था, ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये किसके लिए था, यहाँ पर आप हेडिंग भी डाल सकते हो इस जगह पर खासकर। ये हमने जो देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से तो निकाला हमने। अब अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हो जाए तो उसकी वजह से कैसे निकालेंगे, ये देखते हैं हम। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स याद है साकेत? नहीं याद होगा, मेरे को मालूम है। इलेक्ट्रिक, नहीं याद होगा ना, याद करना है उसको अच्छे से, उसको रिवाइज करो साकेत, ऐसे नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसमें हमको ये देखना है कि अभी तो हमने बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, अभी तक हमने क्या किया था, हमको एक चार्ज दे रखा था, हमको उस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, हमको बस क्या पता रहता था, हमको इस चार्ज की वैल्यू पता रहती थी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता रहती थी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आसानी से निकाल लेते थे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी E इज इक्वल टू K इंटू ये वाला चार्ज Q अपॉन में इसके बीच की दूरी का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। ये तो अब तक हम जो करते आए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं उसको देखते हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि आपके पास चार्ज है, मतलब आपके पास ये एक चार्ज है, Q1 नाम दे दो, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पर, पॉइंट P पर, P बोल लो। तो सिचुएशन में अंतर अब केवल ये है कि अकेला चार्ज नहीं है यहाँ पर, अब और चार्ज है, एक से ज्यादा चार्ज है। मान के चलो यहाँ पर Q2 भी है, यहाँ पर Q3 भी है। अब बताओ अब क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो कुछ नहीं होगा, अब भी बहुत आसान सा है। लेकिन एक सिचुएशन ये है कि हमको इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये डिस्टेंस R1 हो गया, ये डिस्टेंस R2 हो गया, और ये वाला डिस्टेंस R3 हो गया, ठीक है। ये R1 R2 R3 डिस्टेंस हो गया। अब हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E नेट एट पॉइंट P किसके इक्वल लगी, पहली चीज तो बच्चों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको हमेशा ना वेक्टर वेक्टर की तरह इसको ट्रीट करना है और वैसे ही आपको एनालाइज करना है। वन की वजह से कैसे जाएगी, ऐसे आ रही है तो ये ऐसे जाएगी, क्योंकि वन पॉजिटिव है। अगर वन नेगेटिव होता तो इस पॉइंट पर ऐसे होती है ना, लेकिन वन पॉजिटिव है तो पॉइंट P पर ऐसे है। तो इसको नाम देते हैं E1 विद अ वेक्टर साइन, क्योंकि वेक्टर, और साथ साथ में आप इधर भी वेक्टर लगा लो, R1 का वेक्टर ये रहा, R1 जो वेक्टर है वो ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, R1 की डायरेक्शन ऐसे। R2 वेक्टर ये रहा,
और R3 वेक्टर ये रहा, वेक्टर के साथ लगाओ। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर होगी वही हमको निकालना है, तो पहले इन तीनों को अलग अलग निकालो। E1 की वजह से तो ये रही, अब E2 की वजह से क्या होगी, E2 की वजह से ऐसे होगी तो ऐसे जाएगी, ये रहा E2 की वजह से, है ना। E3 की वजह से कैसे होगी, E3 की वजह से ऐसे होगी, E3, है ना। अब क्या है, हमको नेट इन तीनों का नेट कितना आएगा वही हमको निकालना है। तो वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, E1 वेक्टर के साथ कंसीडर करेंगे, E2। E1 प्लस E2 वेक्टर। एक गलती आपको जो नहीं करनी वो ये नहीं करनी कि E net इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, ये बिल्कुल नहीं करना। ये वाली जो चीज है ये बिल्कुल नहीं करना। अब मेरे को जरा ये बताओ कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों तो E1 E2 E3 का सम E net है, तो अंतर क्या है दोनों में, ऐसा क्या है जो इसमें गलत है लेकिन ऊपर वाले में सही है। सर सर उसमें आप वेक्टर लगाए, इसमें वेक्टर का साइन नहीं लगाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा साकेत, है ना। तो वेक्टर का साइन नहीं लगा क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप जब भी उसको ऐड करेंगे तो वेक्टोरियली ऐड करेंगे उसको, है ना। तो यही चीज है। अब ना इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको केवल समझाने के लिए लिखा था, कॉपी में मत लिखना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी वरना लिखना है तो कॉपी के ऊपर लिख सकते हो और क्रॉस मार देना यस बड़ा सा कि आप समझ जाओ कि ये फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है, जो होता है वो ये होता है, करेक्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चलो, तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, किसके इक्वल होगा, वो आपका इसके इक्वल होगा कि ई नेट वेक्टर के साथ विल बी इक्वल टू E1 क्या है, E1 क्या है, E1 लिखो। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पहले वापस से उसको लिख देता हूँ ताकि एक ही पेज में हो जाए, E3। अब क्या है, E1 को ना मैं यहाँ लिख देता हूँ, E1 किसके इक्वल रहेगा, E1 आपका जो होगा उसको लिखते हैं वापस। E1 क्या था, ये था, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए लिखेंगे के E1 किसकी वजह से, Q1 की वजह से E1 है, तो K Q1 अपॉन R1 वेक्टर के फॉर्म में हमको गिवन है, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू ये। अभी ये कैसे आया, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि ये कैसे आया, तो आप वापस से वो वाला लेक्चर देखो, कौन सा वाला, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में सेम चीज मैंने बताई थी कि ये कब आया, क्या कैसे यस सर, आया। इसको बताओ। वेरी गुड साकेत, अगर यस सर। पता है तो वेरी गुड, है ना। तो ये वाली चीज है। अब E2 को भी लिखेंगे, E2 को लिखेंगे के Q2 अपॉन R2 वेक्टर, उसमें मतलब मैग्नीट्यूड इनटू R2, ये प्लस के, ये भी लिखेंगे, है ना, Q3 अपॉन R3 इसका स्क्वायर इनटू R3 कैरेट। तो ये जो हो गई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई पॉइंट P पर। समझ आया, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले को याद नहीं करना, केवल समझना है, मतलब ऐसे बहुत सारे होंगे तो मतलब बेसिक लॉजिक यही है। ऐसे आपको n चार्जेस के लिए दे देगा, अगर Q4 बोल देगा, Q4 है, Q5 है और डॉट 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 करके Qn है, तो क्या होगा, तब क्या होगा देखो, तब भी यही होगा। आप फिर Q4 के लिए क्या लिखेंगे, k Q4 अपॉन R4 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R4 कैप एंड सो, ठीक है। इसके लिए ना एक काम करता हूँ, मैं एक जनरल टर्म लिख देता हूँ। क्या जनरल टर्म, देखो ऐसा होता है कि एक चीज सा के कोई सा पैटर्न इसमें नोट करना, ठीक है। यहाँ अगर Q1 है ना, 1 सेकेंड, यहाँ अगर Q1 है ना, तो देखो R में भी Q1 ही है, R में भी 1 ही है, और उसका जो कैरेट है मतलब यूनिट वेक्टर जो है, ये कैरेट जो ऊपर लगाया है, हेड जो लगाया है, वो भी मतलब उसमें भी 1 है। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। ये चीज नोटिस कर पा रहे हो। यस सर। अरे ना देख लो, नहीं अगर समझ आ रहा तो देखो, Q1 है, इसका ये है, इसका ये है, Q2 है अगर तो Q2 वाला यूनिट हमने पोजीशन वेक्टर लिया, तो R2, और इसका R2 का यूनिट वेक्टर। अगर Q3 है तो R3 है और R3 यहाँ पर है। अगर एक बात बताओ, Q4 होता तो बताना क्या लिखता मैं यहाँ पर, साकिब तुम बताओ, ये वाला K, बोलो।
के सर Q4 इंटू आर कैप 1 नहीं, अपॉन यहाँ पर कैप नहीं बोलूंगा, यहाँ पर वेक्टर आर फोर के मैग्नीट्यूड का आर स्क्वायर। सबसे पहले देखो हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा मैग्नीट्यूड स्क्वायर। वेक्टर आर फोर, फिर उसका मैग्नीट्यूड किया और उसका स्क्वायर कर दिया, फिर है ना, ये वाली चीज है, इनटू आर फोर कैप। ठीक है, ये चीज है। अब सपोज अगर मैं ऐसे 5 के लिए कर दूं तो 5 के लिए भी निकालोगे। अगर बहुत सारे चार्जेस, मान कर चलो n चार्जेस है, तो उसके लिए सबके जोड़ते जाओ और क्या कर दो, आखिर में क्या बचेगा, k क्यू एन, है ना, के क्यू एन अपॉन आर एन वेक्टर इसका स्क्वायर इनटू आर एन कैप। कोई दिक्कत है ये समझने में? नहीं सर। आसान है ना? तो देखो, इसी चीज को ना एक यस। नोटेशन में आपको सिखाता हूँ, समेशन सिखाता हूँ, मतलब देखो कैसे लिखते हैं। ये इतना बड़ा लिखने से बढ़िया ना, क्योंकि मैंने ना इसमें पैटर्न देख लिया, मेरे को ये मालूम पड़ रहा है कि ये चीज ना जुड़ रही है। कौन कौन सी चीज जुड़ रही है? तो देखो, ये सारी चीज जुड़ रही है ना, तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि यहाँ सेकंड, हाँ, ये कलर विजिबल है साकेत, कलर दिख रहा है वाला? हाँ सर। ये देखो, ई नेट किसके इक्वल हो जाएगा? ई नेट अगर मैं समेशन के फॉर्म में लिखूं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये ध्यान देना। सबसे पहले क्या आ रहा था, के आ रहा था, के लिख दिया, क्यू लिख दिया। अब मेरा ये संख्या लगातार बढ़ रहा है, 1 2 3 4, उसको ना मैं एक नाम से दे देता हूँ, उसको मैं आई बोल देता हूँ। तो आई एक संख्या है जो कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी। एक बार हम 1 का रख देंगे, फिर 1 का लिख दिया, उसके बाद हम वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो पहले उसी की टर्म्स में लिखना है, पॉन आर आई वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू आर आई कैप, है ना, ये चीज है, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। जुड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लगाएंगे जुड़ने वाला सिंबल, इसको बोलते हैं समेशन। समेशन मतलब होता है चीजों को जोड़ना। तो पता है, आई की वैल्यू हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर वो चीज लिखेंगे, ये जो आई है ना उसको लिखेंगे यहाँ। आई की वैल्यू हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं साकेत, 1 से। आई की वैल्यू एक बार हम 1 जब रखेंगे तो हर जगह इस फॉर्मूले में 1 रख देंगे, तो के क्यू वन अपॉन आर वन इसका स्क्वायर इंटू आर वन कैप, ये लिख दिया। अब समेशन का मतलब होता है प्लस करना, प्लस करेंगे, फिर ये तो केवल आई वन दिखा रहा है। समेशन के जो नीचे लिखा ना मैंने, इस सिंबल के नीचे लिखा, वो ये है जो हमको सबसे पहले लिखना है। और जो ऊपर है ना, हम कहाँ तक जाएंगे करते करते, कहाँ तक जाएंगे, जितने चार्जेस होंगे। यानी कि अगर मैं लिखूं, अगर इस सिचुएशन में 3 चार्जेस थे हमारे पास, तो यहाँ मैं लिख दूंगा n बराबर 3 तक। n बराबर इसका मतलब समझना कि i बराबर 1 से शुरू करेंगे, तो 1 या फिर 3 भी लिख सकते हो, पर i बराबर 1 से शुरू करेंगे तो 1 रख देंगे पूरी में, तो ये 1 रख के पूरा ये आ गया। अब जैसे ही 1 का काम पूरा खत्म हो गया, तो ये क्या, ये बराबर, ये क्या 1 जो हमने लिखा था, क्या वो 3 तक पहुंच गया? नहीं ना, अभी तो 1 ही है। 1 से बढ़ाएंगे, 2 लिखेंगे, 2 के लिए लिखेंगे, तो 2 के लिए आ जाएगा के क्यू टू अपॉन ये इसका स्क्वायर इनटू ये। तो 2 भी हमने लिख दिया। क्या 2 3 के बराबर हो गया? नहीं हुआ, अभी बराबर नहीं हुआ, तो अब 3 के लिए भी लिखेंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू थ्री अपॉन आर थ्री वैक्टर इसका स्क्वायर आर थ्री कैप। 3 के लिए लिख दिया। क्या ये अब बराबर हो गया? हाँ बराबर हो गया। अब हम थम जाएंगे, समझे? तो ये जो हमने ऊपर इतना सारा कुछ लिखा, वो जो ऊपर अभी येलो कलर से लिखा था, 1 सेकेंड इसको रफ करने दो, थोड़ा सा लैग कर रहा है ये, पता नहीं क्यों। हाँ ठीक है, ये जो हमने इतना सारा कुछ लिखा ना, उसको तुम एक एक सिंगल फॉर्मूले में ऐसे करके लिख सकते हो, है ना। पेपर में आने के चांसेस इसके ना के बराबर है, लेकिन न्यूमेरिकल में अलग तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो तुम सीख लो। तो ये सिचुएशन था इसका पूरा, ठीक है। तो ये था जो हमको पढ़ना था। एक्चुअली एक आधे न्यूमेरिकल भी कराने थे इससे रिलेटेड, क्योंकि थोड़े अच्छे लेवल के इसके न्यूमेरिकल होते हैं, तो प्रैक्टिस करना था। लेकिन आज के लिए हमने जो पढ़ा, तुम उसको ध्यान में रखो, ठीक है। एक चीज, छोटी सी चीज और देख लो, छोटी सी चीज ये देख लो कि यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला लिखा ना, जैसे यहाँ पर ये, तो तुमको एक छोटी सी चीज आप यहाँ ये लिख दो कि लेट्स सपोज उसको रफ ही करने दो, ये, हाँ, ये चार्ज Q है, यहाँ पर पॉइंट P पर हमको निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड। तो R डिस्टेंस अगर दे रखा है, तो ये बताओ मेरे को क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर
क्यू की वजह से क्या होगा मेरे को बताना सारा। क्या बोले सर? इलेक्ट्रिक मतलब पी की वजह से पॉइंट की वजह से नहीं, क्या बोले क्यू सर? की वजह से, क्यू। चार्ज की वजह से होगी ना। यस पॉइंट पी पर कितनी होगी, क्या लिखूं यहाँ पर बताओ। क्यू। क्यू क्यू अपॉन बाय आर। क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन आर स्क्वायर, बस यही था साकिब, और कुछ नहीं था। खाली खाली नहीं लग रहा कुछ। यस सर, क्यू के बगल में के देखो हमने जहां भी लिखा है के लिखा है, हर बार के आता है। एक क्यू। यस से आगे पीछे पीछे से। आगे पीछे हाँ सर। मल्टीप्लाई में कहीं भी लिखो बात बराबर है, लेकिन जनरली हम आगे ही लिखते हैं उसको, जैसा हमने कन्वेंशन मतलब नोटेशन जैसा अब तक लिखते आ रहे हैं। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये चीज तो तुम सीख गए है ना। एक छोटी सी चीज जो सिखानी है, जो पहले से एक्चुअली मैं यहाँ सिखा चुका हूँ उसको, लेकिन फिर भी अलग से मैं इसको बता देता हूँ यहाँ पर। ये कि यस सर। तुम्हारा मतलब हो गया मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड के उसमें केवल की वैल्यू दे देगा हमको, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन के सेंस में भी लिख सकते हैं। अगर आर वेक्टर दे रखा होता तब हम लिखते इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखते, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये होता, इधर होता ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो वो क्या लिखते, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता, के क्यू अपॉन आर वेक्टर है ना, तो आर वेक्टर इसका स्क्वायर इनटू आर कैप। ठीक है, ये चीज है, बस ये चीज बतानी थी, है ना। ठीक है, यस सर। यही थी, यही चीज बतानी थी मेरे को। तो ये जो कुछ भी हमने आज पढ़ा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेसिक है। आज का लेक्चर हो सके तो 2 बार देखना, मतलब अभी तुमने देख लिया, एक बार फिर से देखना, है ना। यस। इसको देखना और यस। अच्छे से एक एक चीज घुसा लेना, क्योंकि आगे जितने भी चीज है ना, आज का लेक्चर समझ आना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो हो सके एक एक चीज को, एक एक वर्ड, एक एक लाइन जो मैंने बोली है ना, अगर जब तक लाइन समझ ना आए तब तक लेक्चर को देखते रहना, और बाद में मेरे से क्वेश्चन भी करना कि ये समझ नहीं आता, मेरे को फिर से एक्सप्लेन करो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, सारी चीज सीख लेना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट, साकेत। यस सर। नहीं सर। सर और एक बार देख लेंगे सर, डाउट लगेगा तो आपसे पूछ लेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पूछ लेना, जरूर पूछना। यस सर। नहीं करते हैं। यस सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।